हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि आपका चल रहा है द सॉलिड स्टेट। तो द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का थर्ड क्लास होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सॉलिड क्या होता है, सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ सॉलिड क्या होता है, जिसमें हम लोग 4 तरह के सॉलिड पढ़े थे, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो 4 तरह का सॉलिड हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको एक नया वीडियो मिलते रहेगा, जिससे आप बिना कोचिंग जाए, बिना क्लास किए, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका क्लास यूनिट सेल। और यूनिट सेल पढ़ने से पहले आपको ध्यान देना होगा किसी भी सॉलिड का लैटिस स्ट्रक्चर पर, क्योंकि जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो यूनिट सेल से ही बना होता है। जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो यूनिट सेल से बनता है। तो पहले जानेंगे लैटिस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद जानेंगे यूनिट सेल क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यूनिट सेल से जरूर आते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका द सॉलिड स्टेट का रियल क्लास। तो आपका चैप्टर चल रहा है द सॉलिड स्टेट। आपका चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले यूनिट सेल। और यूनिट सेल से पहले क्या पढ़ेंगे, लैटिस स्ट्रक्चर। जिसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसको क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। देखिए, यदि बात करें तो हम किसी भी सॉलिड का जो क्रिस्टल बनता है वो यूनिट सेल के मिलकर बना होता है। या कोई भी क्रिस्टल, कोई भी सॉलिड है, कोई भी यदि सॉलिड है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब से मिलकर बने होते हैं। कोई भी अब मान लीजिए यही हमारे पास एक सबस्टांस है, सॉलिड है, तो ये बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। कि नहीं? और वही पार्टिकल्स अगर एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज्ड हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। और वही पार्टिकल अगर एक फिक्स ऑर्डर में हो लेकिन 3D शेप में हो, कैसा हो, 3D शेप में हो, क्यूब के जैसे। देखिए क्यूब, जो भी क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं ना वो 3D होते हैं। तो अगर वही पार्टिकल्स, जैसे कि कुछ पार्टिकल्स हैं, ये है, इसमें पार्टिकल्स क्या इस तरह से अरेंज है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से पार्टिकल्स हैं। यही पार्टिकल्स अगर इस तरह से होते हैं 1 2 3 4, फिर इसके सेंटर में ऐसे, फिर सेंटर में ऐसे, तो ये आपका 3D शेप बनता है, 3 डायमेंशनल शेप। तो अगर किसी भी सॉलिड का जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो 3D शेप में या 3D ऑर्डर में अरेंज हो, तो वैसे सॉलिड को या वैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है लैटिस स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है लैटिस स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन, या जब किसी सॉलिड के पार्टिकल 3D शेप या 3D शेप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे लैटिस कहा जाता है। कहने का मतलब एक ही है कि जो भी सॉलिड हैं पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जितने भी सॉलिड हैं पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं।
अगर प्रत्येक पार्टिकल 3D शेप में अरेंज हो, व्यवस्थित हो, मतलब प्रत्येक पार्टिकल से मिलकर के एक 3D शेप बना दे क्यूब के जैसा। देखो इसको कहते हैं 3D शेप। ये आपका एक 3D शेप हुआ, ये क्या है, एक 3D शेप है। तो इस तरह का अगर शेप बना दे, पार्टिकल मिलकर के इस तरह का शेप बना दे, तो बाबू उसको कहा जाता है लैटिस। उसको क्या कहा जाता है, लैटिस। उसको क्या कहा जाता है, लैटिस। या पार्टिकल के जगह पर आप एटम को भी ले सकते हैं। अगर किसी सॉलिड के एटम्स, भाई पार्टिकल्स के जगह पर एटम और मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, अगर एटम मिल करके एक 3D शेप बना दे तो उसे भी क्या कहेंगे हम लोग, लैटिस कहेंगे। उसे भी क्या कहेंगे हम लोग, लैटिस कहेंगे। जैसे देखेंगे हम, हमारे पास सपोज कीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण है। जैसे ये एक पार्टिकल्स है, यह एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है। तो इस पूरे एटम को भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, या इस एटम के एक सिर्फ पॉइंट को, ये जो सेंटर पॉइंट, प्रत्येक एटम में एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट अगर कहीं हम एक सेंटर पॉइंट दे दिए, मतलब कि किसी पार्टिकल का पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम पॉइंट दे दिए तो सेंटर किसी का है, इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल का सेंटर समझना है कि नहीं। तो ऐसा ना बना करके हम पॉइंट से काम करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी सॉलिड के पॉइंट, या जब विभिन्न पॉइंट मिल करके कोई 3D सॉलिड बनाते हैं, उसको भी लिख लेंगे। जब विभिन्न पार्टिकल या पॉइंट बोले तो पार्टिकल का ही पॉइंट मिलकर 3D शेप बनाते हैं, तो उसे लैटिस कहा जाता है। देखिए ये भी डेफिनेशन का आप यूज कर सकते हैं कि जब विभिन्न पार्टिकल या पॉइंट्स मिलकर 3D शेप बनाते हैं, 3D शेप, क्यूब के जैसा शेप बनना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा पार्टिकल्स है, हम पार्टिकल को देखें अरेंज करते हैं, एक हम सिर्फ सेंटर को ले रहे हैं, इस तरह से पार्टिकल होता है, पार्टिकल के अंदर क्या होता है, सेंटर होता है, तो हम इस सेंटर का यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, जितना भी चाहे उतना आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट दोनों के बीचों बीच लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, आप इसके नीचे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को 3D शेप देने के लिए इस तरह से हम अरेंज करें। फिर इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, फिर सबके सेंटर में 1 2 3 4 5, इस तरह से कहा कि हम अरेंज कर दिए। यही है 3D, यही है आपका 3D शेप्स। इसी को क्या कहते हैं, 3D। ये बहुत सारे मिलकर क्या बना दिए, एक 3D शेप बना दिए, और इसी शेप को क्या कहेंगे हम लोग, लैटिस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस। मतलब जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड, जैसे आपसे कोई कह दिया कि अब बहुत सारे आपके पास बॉल हैं, उसको एक बक्सा में डालो। ये आपके पास एक बक्सा है, इसमें बहुत सारे बॉल को आपको डालना है। आप क्या करेंगे, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 6 7 8 बॉल को तो नीचे रखते। अब इसके ऊपर आप चाहे तो इस बॉल के ऊपर बॉल रख सकते हैं, या दोनों के गैप में भी आप बॉल को डाल सकते हैं। तो ये जो गैप है इसमें बॉल को यदि डालते हैं तो ज्यादा बॉल उसमें एकदम क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। तो सॉलिड, रियल सॉलिड वही होता है जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो, बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो, वो रियल सॉलिड होता है। तो रियल सॉलिड बनाने के लिए आपको पार्टिकल्स के बीच बीच में ठूस ठूस करके इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स को भरना होगा। एक पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। पार्टिकल्स को एकदम नदी के जैसा, एकदम मतलब बोले तो पूरी तरह से एकदम भर भर के भरना होगा, ठूस ठूस के भरना होगा, तो एक रियल सॉलिड बनता है। इसलिए जो बीच का गैप है इसमें भी हमने क्या किया है, पार्टिकल्स को भरा है, और ये बन गया लैटिस।
तो यहाँ पे आप पार्टिकल्स को भी दिखा सकते थे। ये क्या, एक एटम हो गया। हम एटम का सेंटर का यूज करें, सब जगह एटम भी आप ले सकते हैं। हम एटम का क्या यूज किए हैं, सिर्फ सेंटर को, मतलब पॉइंट को यूज क्या किया, हम पॉइंट को। यानी जब विभिन्न पॉइंट मिल करके कोई 3D शेप बनाते हैं तो इस शेप को क्या कहते हैं बाबू, लैटिस कहते हैं। इसी शेप को क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। इसी शेप को क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। अब लैटिस आपको एग्जाम में बहुत कम आता है, एग्जाम में आता है यूनिट सेल। अब बात करते हैं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मुन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए यूनिट सेल, जिसको कहा जाता है इकाई सेल, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट सेल क्या होते हैं, जैसे आपका घर बनता है, आपका घर बना है ना जी, तो घर में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ईंट वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम मिल करके पूरा घर बना दिए। वो पूरे घर को बोलेंगे लैटिस, उस पूरे घर को क्या बोलेंगे, लैटिस। उसमें जो छोटे छोटे ईंट मिलकर के उस घर को बनाया है, उस ईंट को बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे पूरा 3D स्ट्रक्चर जो बन गया, इसको कहेंगे लैटिस। इसमें देखेंगे छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे क्या है, पार्ट्स मिल करके और इस पूरे लैटिस को बनाए। जैसे आप देखेंगे हम क्या करते हैं, यहां से इसको ऐसे 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 मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। देखिए एक छोटा सा स्मॉल यूनिट बन गया, इस पूरे लैटिस का एक छोटा सा स्मॉल यूनिट बन के तैयार हो गया। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट मिलकर के एक बड़े लैटिस का निर्माण करते हैं। तो वैसा स्मॉल यूनिट जो बार बार रिपीट होकर के एक बड़े लैटिस का निर्माण कर देते हैं, वही स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाता है बाबू, यूनिट सेल। जैसे इसमें और देखेंगे, इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये देखिए एक और यूनिट, एक और एक, 2 यूनिट, और एक छोटा सा यहां डब्बा बन गया, एक छोटा सा यहां डब्बा बन गया। इस तरह से डब्बा बनते बनते एक और बना दें। ये देखिए एक और डब्बा बन गया। तो ये छोटे छोटे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह से आगे चलते रहेगा। तो जब ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट रिपीट हो करके बहुत एक बड़े लैटिस का निर्माण कर देते हैं, तो उस बड़े लैटिस को क्या कहा जाता है, उस छोटे छोटे स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाता है, यूनिट सेल। आप कह सकते हैं कि जो बड़ा लैटिस होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं कि वह स्मॉल यूनिट जिसके रिपीटेशन से लैटिस का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, यूनिट सेल कहते हैं। तो याद रखेंगे यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या मिल गया कि किसी भी लैटिस का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा यूनिट, यानी कह सकते हैं किसी लैटिस का एक स्मॉल यूनिट को यूनिट सेल कहा जाता है। जी हाँ सर जी, आपने पढ़ा होगा पदार्थ के सबसे स्मॉल यूनिट को एटम्स कहा जाता है। किसी भी लिविंग थिंग, सजीव के सबसे स्मॉल यूनिट को सेल कहा जाता है। तो आज से आप एक चीज और याद रखेंगे कि किसी लैटिस का स्मॉल यूनिट को यूनिट सेल कहा जाता है। 1 नंबर में कहानी खत्म। क्या सर, नया डेफिनेशन, बिल्कुल याद रखेंगे। किसी भी लैटिस का, जैसे बड़ा सा लैटिस बना था, इस लैटिस में क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट मिल रहे हैं। ये स्मॉल यूनिट मिल करके एक बड़ा सा लैटिस का निर्माण कर रहे हैं। तो इस लैटिस का जो इसमें देखिए 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल और भी बना सकते हैं। आपको जितना मन करे उतना बना सकते हैं बाबू। ये ऐसे एक और हो गया 4 नंबर।
तो जो भी लैटिस है छोटे छोटे स्मॉल यूनिट के रिपीटेशन से बनता है। देखो 1 2 3 4, 4 स्मॉल यूनिट क्या होगा, 4 बार रिपीट हुआ तो एक लैटिस बना। तो किसी भी लैटिस का सबसे स्मॉल यूनिट जो ये बन रहा है, इसी यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट सेल। इसी यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट सेल। तो याद रखेंगे किसी पहले लैटिस क्या था, तो विभिन्न पॉइंट या पार्टिकल्स या एटम जब एक साथ मिलकर के कोई 3D शेप बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। और उस लैटिस का जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है, उस स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और इसी यूनिट सेल को आपको पढ़ना है, जहां से कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो अब स्टार्ट होता है आपका रियल द सॉलिड स्टेट। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, क्योंकि हम आगे बताने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं और एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो टॉपिक लगा देंगे हमारे साथ में। टॉपिक क्या लगा देंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल, इकाई सेल। डेफिनेशन आपको मिल गया, स्मॉल यूनिट ऑफ लैटिस। डेफिनेशन क्या मिल गया इसका, स्मॉल यूनिट ऑफ लैटिस। लैटिस के स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाता है, यूनिट सेल, जिसके रिपीटेशन से लैटिस बनता है। अब बात करें कि ये कितने तरह के होते हैं, यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं। तो देखो बाबू, बुक तो दिखाता है कि यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं। आप बुक देखे होंगे, बुक में आपको बताया जाएगा यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं। लेकिन उन चारों को क्लासिफाइड करने के लिए हमने उसे 2 भाग में बांटा है। हमने उसे क्या किया है, 2 भाग में बांटा है। फर्स्ट जिसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक, देखो क्यूबिक लगेगा क्योंकि क्यूब 3D शेप देता है, यूनिट सेल। और सेकेंड को दिया हमने नाम सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 2 हमने यूनिट सेल बनाए। इनका एक और नाम है परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसका नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव, थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेंगे, नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो बाबू 2 तरह के हमने क्लासिफाइड कर दिया यूनिट सेल को, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एक सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहने का मतलब हुआ कि जो यूनिट सेल बन रहा है वो देखे तो क्या से बन रहा है, लैटिस पॉइंट से बन रहा है। अरे पॉइंट को तो मिला करके क्या किए थे हम, बहुत सारे हमारे पास पॉइंट थे। ये सब क्या है, एक लैटिस के पॉइंट है। ये सब को क्या कहा जाता है बाबू, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, लैटिस। और ये सब पॉइंट को मिलने से, ये सब पॉइंट के मिलने से ये जो छोटा सा यूनिट बन करके तैयार हो रहा है, ये जो छोटा सा यूनिट बन करके तैयार हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल क्या से मिलकर के बन रहा है, पॉइंट से, पार्टिकल से। तो इसको पार्टिकल के बेस पर इसे 2 भाग में बांट दिए, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एक सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि इसमें जो होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में भी होते हैं और इसमें सेंटर में नहीं होते हैं। तो इसे एक ही बन गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इस सेंटर्ड को 3 भाग में बांट दिया गया। सेंटर्ड को कितने भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में। एक बना आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बना आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा बना आपका एंड सेंटर्ड
क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये 3 तरह के यहां से और एक यहां, यही 4 आपके बुक में मिलेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एससीसी। इसका शॉर्टकट नाम क्या है? एससीसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को सी से ही डिनोट कर देते हैं। इसको कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको कहते हैं ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो याद रखेंगे, इसको शॉर्टकट ना दीजिए। सिंपल क्यूबिक एससी कहते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसका नाम ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्टकट इन तीनों में रहेगा, फेस सेंटर्ड एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, एंड सेंटर्ड एसीसी। और क्वेश्चन यहां से आएंगे ये तीनों में से, वो भी क्वेश्चन आएंगे तो ये दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे और इसे समझने के लिए आपको याद रखना होगा कि इसके पास पहला चीज याद रखेंगे कि जो भी यूनिट सेल होते हैं, नोट करके लिख लेंगे बाबू, कि यूनिट सेल लैटिस पॉइंट के मिलने से बने होते हैं। यानी लैटिस के अंदर जो पॉइंट है उसी को मिलने से क्या बनते हैं? यूनिट सेल। देखिए ना जी, इस लैटिस से लैटिस के हम क्या करें? सब पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये आपका यूनिट सेल बन करके तैयार। तो जो भी यूनिट सेल हैं वो क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट के मिलने से बने होते हैं। और ये लैटिस पॉइंट आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं या आपके एटम्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी होते हैं। इसको डिनोट किया जाता है पॉइंट से। ये लैटिस हुआ, यार ये कोई मतलब लैटिस पॉइंट हुआ, ये देखिए एक पार्टिकल का ये पॉइंट सेंटर से, जैसे ये कोई पार्टिकल एटम हुआ इसका सेंटर से, तो इसको हटा दिया जाता है बस फिगर बनाने के लिए। ऐसे हकीकत में कहीं पॉइंट दे दिए तो भैया वो एक एटम का ही पॉइंट है, वो एक एटम का ही पॉइंट है। तो इस तरह से आपका बन गया ये क्लासिफिकेशन हो गया यूनिट सेल का। यूनिट सेल कितने तरह के? 2 तरह के, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्या है? तो 2 इंपॉर्टेंट है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल बनता किससे है? तो लैटिस पॉइंट से। अब इस लैटिस पॉइंट के आधार पर ये सब का क्या होगा, हम डेफिनेशन निकालेंगे। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए थोड़ा बहुत मस्ती भी करना चाहिए। आइए बात करते हैं अब थोड़ा यूनिट सेल का, जिसमें सबसे पहला क्या मिला? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को हम लोग बांट दिए 4 पार्ट में, या बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़े सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा बात याद रखना होगा कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, जिस लैटिस पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, वह लैटिस पॉइंट इनके कॉर्नर पर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसा यूनिट सेल जिसके लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि इसका जो एटम्स होते हैं, एटम्स या पार्टिकल्स, या इसी को लैटिस पॉइंट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। चाहे तो एटम्स होगा नहीं तो पार्टिकल्स होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इसके पास कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट है तो कितने लैटिस पॉइंट मिल करके
एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ये रहा आपका एक यूनिट सेल, छोटा सा खूबसूरत सा। इसके कॉर्नर देख लीजिए, कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने के लिए आपको 8 लैटिस पॉइंट की आवश्यकता होगा। 8 लैटिस पॉइंट की आवश्यकता होगा कि नहीं होगा? और यानी कि आपको एक नंबर में याद रखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? 8। अब बात करें कि एटम्स कितने होते हैं? पॉइंट तो 8 हुआ है। एटम्स, आइए ये एक पॉइंट है तो इसका एटम्स कैसा होगा? इस तरह का यहां पे होगा। इसका एटम ऐसा होगा, इसका एटम एक पूरा ऐसा होगा। ये उधर से जाएगा, इसका एटम में बाहर से ऐसा निकलेगा, ये बाहर से ऐसा निकलेगा, यहां बाहर से ऐसा निकलेगा, यहां बाहर से ऐसा निकलेगा, यहां बाहर से ऐसा निकलेगा। इस तरह से इसके पास 8 तो लैटिस पॉइंट हो गए। अब एटम क्या हुए? ध्यान से देखें कि इस एटम का कितना भाग इसके अंदर आ रहा है। नहीं, स्टूडेंट लोग क्या करता है, लैटिस पॉइंट 8 को तो एटम भी 8 को। नहीं, इस एटम का बहुत सारा भाग तो बाहर है। टोटल एटम तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, पॉइंट ना आ रहा है इसके अंदर जी। टोटल एटम इसके अंदर नहीं आ रहा है। एक एटम कैसा होता है? स्फीयर के जैसा होता है, याद रखेंगे। एक स्फीयर है, आप स्फीयर, एक स्फीयर है तो इसका देखिए तो अगर इसको हम 2 भाग करें, आधा में काटे तो आधा भाग तो पहले से ऊपर चल गया। आधा भाग कहां चल गया? ऊपर चला गया। आधा भाग आपका कहां चला गया? ऊपर चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? बाकी बचा आधा भाग, यानी कि आधा भाग तो आपका खत्म, ये खत्म। बाकी ये जो बचा आधा भाग आपका, इस आधे भाग में आप देखिए कि एक क्यूब बना हुआ है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसमें आपका क्यूब बना हुआ है कि नहीं? और क्यूब का सिर्फ ये वाला भाग देखिए इसमें आ रहा है, सिर्फ ये वाला, इतना भाग, इतना ही भाग इसमें आ रहा है। यहां से हम इस तरह से कर दें, ये देखिए, तो सिर्फ ये वाला भाग इसमें, इसको ऐसे कर दे तो सिर्फ ये वाला भाग इसमें आ रहा है। यानी सिर्फ ये देखिए तो इस आधा क्यूब का कितने भाग, अरे आधा एटम का कितना भाग है? 1 2, एक उधर से 3 और एक उधर से 4। इस आधे के 4 भाग में से सिर्फ एक भाग इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो बताइए इस आधे का 1/4 भाग आ रहा है, तो पूरे का कितना होगा? मतलब कि आधे का 1/4, तो पूरे का 4 इधर से भी गए, इसका भी तो 4 भाग होगा, एक इधर, एक इधर, एक उधर, एक उधर। यानी पूरे 8 भाग में से हम 8 भाग में बांटते हैं एटम्स को। ये एटम हुआ, इसका देखिए एक भाग इधर, 2 3 4। अब 4 उधर से, 4 इधर से हो गया और 4 उधर से, तो 4 हो गया। उधर वाला 5 6 7 8। 8 भाग में से सिर्फ एक भाग, ये वाला एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। सिर्फ ये वाला एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। यानी कि प्रत्येक लैटिस यानी प्रत्येक एटम का 8 भाग में से एक भाग इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। प्रत्येक एटम का, यानी कि एक एटम का मतलब एक लैटिस पॉइंट का, याद रखेंगे। दूसरा, प्रत्येक लैटिस पॉइंट का सिर्फ 1/8 भाग यूनिट सेल या प्रत्येक एटम का, प्रत्येक एटम का 1/8 भाग यूनिट सेल में आता है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम हम काउंट करें, नंबर ऑफ एटम देखें तो यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, 8 एटम थे। 8 एटम थे ना। 8 एटम का पूरा भाग नहीं आ रहा है,
सिर्फ कितना आ रहा है 1/8 भाग आ रहा है, तो इसका 1/8, 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 तो 1/8 1/8 अगर आठों का करें तो टोटल आपके पास कितना आता है 1। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना होता है 1। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप खुद से देखिए ना जी, एक एटम कैसा होता है, गोला के जैसा होता है। एक एटम कैसा होता है, गोला के जैसा होता है। आधा गोला तो बाहर निकल गया, बाकी बचा आधा गोला। आधा गोला के 4 भाग में बांटे तो सिर्फ एक भाग इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी 3 भाग नहीं आ रहा है, यानी 4 भाग में से 1 भाग, तो टोटल के कहें तो 8 भाग में से 1 भाग, यानी कि 1/8 भाग एटम जो है इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो एक एटम का 1/8, तो 8 एटम का 8/8, तो 8 गुना 1/8 करें तो कितना आ गया 1। तो याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं 8 और एटम्स कितने होते हैं 1। एक एटम काहे हुआ, तो नॉर्मल सी बात है कि प्रत्येक एटम का सिर्फ 1/8 भाग ही यूनिट सेल में आता है, बाकी बाहर रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से नोट करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा नंबर क्या हम लेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं बाबू, FCC। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा या इसका मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड। पहले तो आप देखें कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, जो यूनिट सेल होते हैं, वो पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, और पॉइंट क्या होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। पॉइंट क्या होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। अब इसको थोड़ा नाम से ध्यान लगे, फेस सेंटर्ड, यानी कि इसके फेस के सेंटर्ड में भी पॉइंट होगा। नाम से क्लियर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब कि इसके फेस के सेंटर में भी पॉइंट होगा। इसके फेस के सेंटर में भी पॉइंट होगा, तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा वैसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर तो पॉइंट होते ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फेस के सेंटर में भी पॉइंट होते हैं। लीजिए नॉर्मल सी बात है, यूनिट सेल बनेगा तो भैया कॉर्नर पर तो पॉइंट रहेगा तभी बनेगा। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाया तो फेस के सेंटर में भी चला गया, पॉइंट फेस के सेंटर में भी चला गया। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें, ये हमारा एक सुंदर सा छोटा सा खूबसूरत सा यूनिट सेल बन गया। पॉइंट कॉर्नर पर तो है, कॉर्नर पर तो पॉइंट है, कॉर्नर पर तो पॉइंट है। अब सारे फेस के सेंटर है, फेस कितना होता है क्यूब में, एक अंदर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6 फेस है। 6 में पॉइंट होगा, जैसे एक नीचे वाला में, एक ऊपर वाला में, एक इधर वाला में, एक इधर वाला में, एक सामने वाला में और एक अंदर वाला में। देखिए कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लैटिस पॉइंट की बात करें, टोटल लैटिस पॉइंट इन FCC इक्वल टू कितने हो गए, 8 तो कॉर्नर पर हो गए और प्लस 6 फेस पर हो गए, तो कितने होंगे 14। वही बात करें दूसरा एटम्स का, तो बाबू एटम्स की बात करें तो 8 कॉर्नर पर हैं, तो कॉर्नर से जो एटम बनेगा
वो 8 गुना 1/8 यानी कि कॉर्नर वाला 1/8 अंदर आता है। अभी पीछे देखे थे कि कॉर्नर से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1/8 भाग ही एटम्स का अंदर आता है। तो कॉर्नर से एगो एटम मिल गया। और फेस से यदि हम बात करें तो फेस पर क्या गो 6 गो। अब ध्यान से देखो, फेस पर 6 गो है, यहाँ पर ये कि हम इसका पूरा भाग बनाए तो पहला चीज तो आधा भाग क्या हो जाएगा बाहर और आधा भाग आएगा अंदर। इसका आधा भाग क्या हो जाएगा बाहर और आधा हो जाएगा अंदर। यहाँ पे एक एटम बनाए तो आधा भाग क्या हो जाएगा बाहर और आधा भाग क्या होगा अंदर। यहाँ पे एक एटम बनाए तो आधा भाग क्या हो जाएगा बाहर और आधा भाग जाएगा अंदर। यानी कि फेस वाला का सिर्फ आधा भाग ही यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी कहाँ चल जा रहा है बाहर। तो जो फेस वाला का 6 गो है तो 6 के आधा आधा भाग आएगा तो 2 तिहाई 6 कै गो बनेगा 3 गो, यानी टोटल एटम बनेगा 3 आवे 4 गो। याद रखेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट 8 गो, कॉर्नर 6 गो, फेस 14 गो और एटम बोले तो कॉर्नर से 1 गो और फेस से 3 गो, तो टोटल कै गो बनेंगे 4 गो। तो यहाँ नोट पॉइंट लिख लेंगे कि FCC या फेस के सेंटर में उपस्थित एटम का 1/2 मतलब आधा भाग ही यूनिट सेल में आता है। जैसे कॉर्नर वाला का क्या आता है 1/2 आता है और फेस का क्या आता है 1/2 नहीं आधा भाग आता है। तो 6 गो था, 6 का आधा करे 3 गो और एगो कॉर्नर से एटम बना, टोटल एटम क्या बना 4 गो। तो नोट कर लेंगे इसको भी जल्दी से नोट कर लेंगे। थोड़ा जनरेटर चल रहा है, थोड़ा साउंड डिस्टर्ब होगा तो मेंटेन करेंगे, पता चल रहा होगा साउंड ना, तो थोड़ी सी ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो सब चीज पता चलेगा, नोट करेंगे। अब बात करने वाले हम लोग BCC का। बात करें BCC 3rd नंबर में हमारा था, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं बाबू BCC। शॉर्टकट में क्या कहते हैं BCC। तो याद रखो बॉडी सेंटर्ड सेम वही है, यूनिट सेल बनेगा तो कॉर्नर पर तो पॉइंट रहेगा, लेकिन इसके बॉडी के मध्य में एकदम बॉडी के सेंटर में भी एगो पॉइंट रहेगा। यानी डेफिनेशन बन जाएगा कि जब या वैसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर तो पॉइंट होते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में भी पॉइंट होता है। याद रखें बॉडी सेंटर क्या होगा, कॉर्नर पर तो पॉइंट सब में रहेगा, बिना कॉर्नर पर पॉइंट का लैटिस और यूनिट सेल बन भी नहीं करेगा। तो कॉर्नर पर तो पॉइंट होता ही है, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में भी क्या होता है पॉइंट होता है। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें ये पहले कॉर्नर पर तो पॉइंट रहेगा, है कि नहीं। अब पूरे बॉडी के बीचों बीच एक और एटम होगा, पूरे बॉडी के बीच से एक बॉक्स है एकदम बीचों बीच जाकर डाल दिया, एक एटम डाल दिया। यानी कि इसमें हम टोटल लैटिस पॉइंट काउंट करें तो 8 कॉर्नर और एगो बॉडी, टोटल क्या हो गया 9 गो। अगर एटम को काउंट करें, याद करो कॉर्नर वाला जो एटम है वो 8 को है तो 1/8 भाग एटम का अंदर आएगा, तो ये कितना एटम हो गया 1 गो। और जो बॉडी में है वो देखो तो ये तो पूरा का पूरा एटम इसमें आ रहा है,
क्योंकि बीचों बीच है तो टोटल एटम इसके अंदर आ गया, तो बॉडी वाला पूरे पूरे एटम इसके अंदर आया, यानी कि एक और एक टोटल कितने हो गए 2। तो 20 cc में टोटल एटम कितने हो गए 2, लैटिस पॉइंट कितने हो गए 9। जल्दी से नोट कर लेंगे। एक और बचा आपका ECC, एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन हम है तो काय का गम है, पढ़ना सब कुछ है। नोट करेंगे जल्दी से। आइए बात करते हैं लास्ट 4th नंबर, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ECC। याद रखें वही है वैसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर तो पॉइंट रहेंगे, क्योंकि कॉर्नर पर पॉइंट नहीं रहेगा तो यूनिट सेल नहीं बनेगा। तो कॉर्नर पर तो पॉइंट रहेंगे, साथ ही साथ कोई दो इंड फेस, इंड सेंटर्ड, तो इंड वाला जो फेस होगा उस फेस पर भी पॉइंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वैसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर तो पॉइंट होते ही हैं, साथ ही साथ एंड फेस पर भी पॉइंट होते हैं। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ से, यह हमारा बना एक छोटा सा खूबसूरत सा यूनिट सेल। कॉर्नर पर तो पॉइंट है बाबू, जिसका 8वां भाग अंदर आता है, तो 8 है तो 8 गुना 1/8 एक एटम बनाता है। अब इसे कोई दो इंड, एक उधर चाहे एक इधर, ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर, कोई दो इंड फेस पर क्या करेंगे हम पॉइंट ले लेंगे। तो चलो एक ऊपर ले लेते हैं और एक कहाँ ले लेते हैं नीचे। कोई दो इंड फेस पर आप ले सकते हैं, इधर इधर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे। हमने ऊपर नीचे ले लिए। अब एक नंबर में टोटल लैटिस पॉइंट काउंट करें तो देखो तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने बनेंगे, 8 कॉर्नर से और 2 फेस पर। पॉइंट तो 10 गो है, पॉइंट क्या गो है 10 गो। लेकिन अगर एटम्स की बात करें तो कॉर्नर से 8 गो है, 1/8वां भाग अंदर आएगा तो 1 गो, और फेस पर 2 गो है, तो भैया एकर अगर ऐसे बनाए तो आधा बॉडी चल जाएगा, तो आधे ना अंदर आएगा, तो दोनों का आधा आधा ले तो क्या को बनेगा 1 गो, मतलब टोटल क्या होगा 1 गो और 2 गो। यानी कि बॉडी सेंटर में भी 2 एटम और इंड सेंटर में भी कितने होते हैं एटम 2। बॉडी सेंटर में लैटिस पॉइंट 9 आया था, इसमें आया 10, लेकिन एटम्स बराबर है। तो इस तरह से आपका पूरा यूनिट सेल खत्म हुआ। यूनिट सेल में आप लोगों ने देखा कि कैसे लैटिस पॉइंट को काउंट करते हैं, कैसे बनता है, कैसे एटम्स निकालते हैं। यही एटम्स आपको एग्जाम में आएंगे, तो हमें उम्मीद है कि अब आप भूलिएगा नहीं। एक और आपकी सुविधा के लिए हम चारों को एक साथ एक डाटा में बांध देते हैं, जिससे आपको चारों क्यूबिक यूनिट सेल एक साथ नजर आएंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे। आइए, यूनिट सेल कितने तरह के हमने बनाया, 4 तरह का। सबसे पहला बना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड में क्या बना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद क्या बना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट में क्या बना, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 4 तरह का यूनिट सेल बने। और यूनिट सेल बनता क्या से बाबू, लैटिस पॉइंट से। यूनिट सेल क्या से बनते हैं, लैटिस पॉइंट से। तो पहला चीज इसमें बात करें कि इसके लैटिस पॉइंट कहां होते हैं, कॉर्नर पे।
लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे। इसके लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं? तो कॉर्नर पर तो हो ही करता है, प्लस ऑल फेस, सभी फेस पर। इसके लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? कॉर्नर पर तो होता ही है, प्लस बॉडी के बीचों बीच, बॉडी में। इसमें क्या होते हैं? तो कॉर्नर पर तो हो ही करता है, प्लस इंड फेस, तो इंड फेस 2 को रहेगा। नहीं, इसमें टोटल लैटिस पॉइंट बात करें तो कॉर्नर क्या होता है? 8 गो, तो लैटिस पॉइंट क्या रहेगा? 8 गो। इसमें 8 प्लस 6 गो फेस क्या हो जाएगा? 14 गो। इसमें 8 प्लस बॉडी में एगो क्या हो जाएगा? 9 गो। इसमें 8 प्लस 2 गो इंड फेस 10 गो। तो लैटिस पॉइंट याद रखेंगे, कॉर्नर पर 8 गो, कॉर्नर और फेस मिलकर के 14 गो, कॉर्नर और बॉडी मिला करके 9 गो, और कॉर्नर और इंड फेस मिला करके 10। अब एटम्स की बात करें तो 8 क्या होता है? 1/8 का भाग अपने अंदर लाता है, तो एटम्स कितने बने? 1। इसमें यदि एटम्स की बात करें तो ये 8 मिला के 1/8, और ये 6 गो का क्या होता है? 1/2, क्योंकि फेस वाला का आधा अंदर आता है। तो 2 तिहाई 6, 8 एकम 8, यानी 1 + 3 = 4। अगर इसकी बात करें तो इसमें 8 क्या है? 1/8 करेगा, और ये बॉडी वाला तो पूरे पूरे अंदर आता है, तो 8 एकम 8, 1 और 1 कितना बन गया? 2। यहां से क्या होगा? ये 8 क्या करेगा? 1/8 अंदर लाएगा, और ये 2 आपका फेस पर था, तो फेस वाला 1/2 लाता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2। यानी कि इसमें एटम्स की संख्या 1, FCC में एटम्स की संख्या 4, BCC में एटम्स की संख्या 2, और ECC में भी एटम की संख्या 2। इसका फिगर देखेंगे तो इस तरह का, सिर्फ पॉइंट कहाँ रहेगा? कॉर्नर पे। आप एटम को भी दे सकते हैं यहां पे इस तरह से, आप यहां पे एटम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। वही इसमें बात करें, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का, कॉर्नर पर तो होगा पॉइंट, और हर एक फेस में होगा, इधर ऊपर, उधर नीचे, सामने, अंदर, इस तरह से। इसको भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। वही बात करें इसमें क्या होगा कि कॉर्नर के साथ साथ पूरे बॉडी के बीच में रहेगा। ये पॉइंट आप सिर्फ पॉइंट बनाकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हो या एटम, एकदम बीचों बीच है वो रहेगा। इसको एटम बनाना तो इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से। वही लास्ट वाला में चले, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, सब पढ़ा दिए पीछे, सब समझ में आ जाएगा। 8 कॉर्नर पर पॉइंट होंगे और 2 इंड फेस पर पॉइंट होंगे। कोई इंड फेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, आप चाहते हैं एक बगल वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला ले सकते हैं। इसको एटम बना दीजिए इस तरह से। कॉर्नर वाला का 1/8वां भाग अंदर आता है और फेस वाला का 1/2 आता है। तो इस तरह से आपका पूरा यूनिट सेल होता है समाप्त। आप देख सकते हैं किस तरह से यूनिट सेल खत्म हुआ। आपका चारों यूनिट सेल लगे हुए हैं, आप एक साथ देख सकते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे लैटिस पॉइंट होते हैं, एटम्स कैसे काउंट किया जाता है, लैटिस पॉइंट कैसे निकलते हैं, एटम्स कैसे निकलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन फिगर क्या होता है, तो सब चीज हमने दिखाया। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक तो बनता है, तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।